नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पोटका क्षेत्र में ग्रामीणों ने 3 चोरों की जमकर की धुनाई। झारखंड ने विकास कार्यों को लेकर मानगो MNC में किया जमकर हंगामा। और पुल बनाने की मांग को लेकर जिला आसू ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। पोटका संग्राम पंचायत अंतर्गत मदनसाई से एक खस्सी तथा 2 भेड़ चोरी कर टेम्पो से भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ लिया एवं उनकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके उपरांत थाने के सिपाहियों के कारण तीनों युवकों की जान बच पाई। सिपाही द्वारा तीनों युवकों को ग्रामीणों से छुड़ाकर पोटका थाना ले आए तीनों युवक में एक हल्दी पोखर तथा 2 युवक मानगो के हैं। तीनों के ऊपर चोरी तथा चोरी का सामान बरामद होने का मामला खस्सी मालिक संजय थयाल ने पोटका थाने में मामला दर्ज करवाया है। पोटका थाना अंतर्गत दोपहर को खस्सी लेकर भाग रहे युवकों को मदन साई के लोगों ने देख लिया, जिसके बाद तीनों युवक शहीद अहमद हल्दी पोखर, मोहम्मद समीर मानगो आजाद बस्ती तथा इम्तियाज अहमद मानगो आजाद नगर में रहने वाले तीनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया एवं ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। तीनों युवकों के ऊपर धारा 369 तथा 411 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। व्यक्ति खस्सी चोरी कर उसे टेम्पो पर लूट कर भाग रहे थे, तो ग्रामीणों द्वारा उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। ये तीनों युवक पकड़ाए हैं वे शहीद अहमद, मोहम्मद समीम और टिंकू है, जिसमें एक हल्दी पोखर का है जबकि 2 मानगो के रहने वाले हैं। इसमें मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। टेम्पो से अब देवली की ओर से इधर मदनसाई गांव होते हुए आया। आने का क्रम में जो संग्राम का ऊपर में मदनसाई जो है एक तो तालाब है जिसको हम लोग बुलान बात कहते हैं, उसके सामने में देखा कि टेम्पो से 2 व्यक्ति उतर के एक खस्सी और 2 भेड़ा पकड़ के लदने लगा। फिर ग्रामीणों को आवाज़ देने लगा, देते देते फिर टेम्पो भागने का प्रयास किया, लेकिन उसका पीछे करते करते ग्रामीणों ने खदेड़ कर पोटका चौक में पकड़ा। उसके बाद क्या FIR दर्ज हो पाया? हाँ, FIR दर्ज कराया गया और उसके बाद आज उन लोगों को चालान कर दिया जा रहा है। और उधर झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विकास योजनाओं का नियमानुसार और पारदर्शी करने और गर्मी के मौसम में पेयजल के निबंध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर मानगो अधिसूचित समिति के कार्यालय पर दस्तक दिया। JVM महानगर अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में समिति विशेष पदाधिकारियों से मुलाकात करने के दौरान पार्टी नेताओं ने 30 जून 2011 से अब तक हुए विकास योजनाओं के शिलान्यास का संपूर्ण ब्यौरा देने की मांग की है। शिलापट में सांसद का नाम लिखने या फिर विधायक से पहले सांसद का नाम न होने का मुद्दा उठाया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि आने वाले दिनों में MNAC उनकी मांगों को लेकर गंभीरता से नहीं लेती है तो पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शिलापट का खुद सुधारने का कार्य करेगी। रामनगर में भी शिलापट लगा, वहाँ भी विधायक जी का नाम है। वो हट गया। हम लोग एक हफ्ता के बाद जितने देवी मुकाबला हम लोग चेक करें और हमने कौन विभाग बनाया है, वेबसाइट बनाया है, सभी काम करता है। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर DRDO से बना पार्षद से बना होगा, कल जा रहे JNAC ठाकुर जी को जो जिम्मेवारी पर ठाकुर जी के पास फंड से जो भी काम हुआ है। विकास मोर्चा की ओर से मानगो अक्षेश को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। सबसे पहला मांग है कि जून 2011 से लेकर अब तक BRGF योजना, नगर विकास योजना से कितना रोड बना है मानगो की धरती पर, चाहे मुस्लिम क्षेत्र का इलाका हो चाहे हिंदू भाइयों का इलाका हो, और विधायक फंड से क्या क्या काम हुआ है, ताकि मुझे को लगता है बहुत सारे लोगों जगह सब कंप्लेन आ रहा है कि जितना भी रोड आज मानगो क्षेत्र में बना है, चाहे आजाद बस्ती हो, जवान नगर हो, जाकिर नगर हो, डिमना रोड हो, शंकुशाही हो, चाहे कहीं बना हो, तो वहाँ पर जो है
BRGF नगर विकास होता है, सांसद जी के रिकमेंडेशन से रोड बना है और वहाँ पर विधायक ने अपना बोर्ड लगाने का काम किया। हमने 1 हफ्ता का समय देना नोटिफाइड को, या तो मानगो एक्सेस के लोग जाकर के बोर्ड हटा दे, या नहीं तो विधायक के लोग अपने से बोर्ड हटा दे और वहाँ पर सांसद का भी नाम हो, विधायक का भी नाम हो। सांसद बड़ा है, सांसद का बड़ा नाम हो, विधायक छोटा नाम हो। क्योंकि अनुशंसा जो भी होता डॉक्टर अजय कुमार ने किया है, उसके आधार पर आज 7 करोड़ का योजना मानगो नोटिफाइड में आया है। 7 करोड़ का योजना में रोड है, नाली है, पुल है, पुलिया है, टैंकर है, पानी टैंकर है, JCB है, डंपर है, सभी को लिया जाए, फॉगिंग मशीन है, सबको लेकर के मानगो का सुंदरीकरण किया जाएगा। उसी के तहत हम सबसे बड़ा और दूसरा मुद्दा है कि जो शिलापट खाली विधायक का नाम लिखा हुआ है, नगर विकास योजना से रोड बना है, उसको अविलंब या तो मानगो एक्सेस के पदाधिकारी अधिकारी हटा ले या विधायक के लोग हटा ले, अन्यथा 1 हफ्ता के बाद झारखंड विकास मोर्चा कार्यकर्ता वैसे तमाम शिलापट को हटा दिया जाएगा जहाँ पर खाली विधायक का नाम शिलापट में लिखा हुआ है। और दूसरा हमारा मांग है कि अब गर्मी आ चुकी है, मानगो जलापूर्ति योजना चालू नहीं हुआ, आज भी लोग 1-1 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, चाहे मानगो के लोग हो, चाहे आजाद बस्ती के लोग हो, तो सभी जगह मंदिर, मस्जिद, जहीरा स्थान, कब्रिस्तान पर, जहीरा स्थान पर सब जगह सार्वजनिक लगाया जाए। और साथ ही साथ जो भी जगह में पानी नहीं पहुंच पा रहा वहाँ पर टैंकर से पानी दिया जाए। और भी बहुत सारा मुद्दा है, हम लोगों ने नोटिफाइड को लिख के दिया है, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिया है। 1 हफ्ता के बाद आर पार की लड़ाई मानगो एक्सेस के द्वारा झारखंड विकास मोर्चा के लोग करेंगे और पूरा जवाबदेही मानगो एक्सेस का होगा। और उधर सोनारी दोमोहानी क्षेत्र में पुल बनाने की मांग को लेकर आसू पार्टी जिला कमेटी ने दोमोहानी में 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें पार्टी के जिला स्तर के सभी नेतागणों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीयों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के वरीय नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता बाबर खान ने बताया है कि दोमोहानी में यातायात को सुगम बनाने के लिए एक पुल का निर्माण होना था और इसके लिए झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने वर्ष 2011-12 में इसका शिलान्यास भी किया था, परंतु आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इन्होंने बताया है कि विभाग के द्वारा इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ने रुचि नहीं दिखाई और ये आश्चर्य करने वाली बात है कि साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसका प्रमुख कारण कुछ भू माफिया हैं जो इस कार्य में अवरोध डाल रहे हैं। धरने के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि इस कार्य को अविलंब शुरू किया जाए, अन्यथा आसू पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जमशेदपुर से सोनारी में दोमोहानी के पास में एक पुल का निर्माण होना था और इस पुल निर्माण हेतु तो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो ने 2011-2012 में इस योजना का शिलान्यास भी किया था। आज वर्षों गुजर जाने के बावजूद भी वो कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा टेंडर भी निकाली गई, लेकिन उसमें किसी भी संगठनों ने, कॉन्ट्रैक्टरों ने रुचि नहीं लिया है। कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और ये कार्य जो है ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडलीय द्वारा होना था। आज इस काम का जो लागत था वो समथिंग लगभग 10 करोड़ रुपए का था। कार्य का आरंभ नहीं होना कहीं ना कहीं जनहित के विरोध है। आसू पार्टी ये मांग करती है कि ये कार्य का शीघ्र निर्माण होना चाहिए तथा जो भूमि माफियाओं द्वारा एक षड्यंत्र चली जा रही है कि दोमोहानी तट पे जो बनने वाला पुल था उस पुल को दूसरी ओर ले जाने के लिए आसू पार्टी इसका विरोध करती है और मांग करती है राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से कि इस योजना का जो शुभारंभ है उसको शीघ्र किया जाए, अन्यथा आसू पार्टी इसे लेकर के उग्र आंदोलन करेगी। और उधर बर्मामाई से रुईपाड़ा में जमीन विवाद के कारण 2 गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक महिला समेत कुल 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाजरत मधुकांत झा ने बताया है कि वे 10 वर्ष पूर्व टिस्को के जमीन को अवैध रूप से दखल कर अपना घर बनाए हुए थे। उसके बाद कुछ खाली पड़े जमीन को 4 वर्ष पूर्व अनिल शर्मा को बेच दिया था। पिछले कुछ दिनों से अनिल उनका खाली पड़े जमीन को हड़पना चाह रहा था। जब वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो वह मंगलवार की रात अपनी पत्नी व 4 बेटियों के साथ उनके घर आया और उनसे जबरन उनकी जमीन की मांग करने लगा। जब वे इनकार किए तो वे लोग उन्हें और उनकी पत्नी को रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। साथ ही थाना जाने की बात पर जान से मारने की धमकी भी दी। अनिल शर्मा, रानी देवी और उसका 4 ठो लड़की है। कहे क्या हुआ था? जमीन कुछ मेरा छूटा हुआ है, बोला ये जमीन दे दो नहीं तो मारेंगे। जमीन छूटा हुआ मतलब? जमीन हम कुछ बिक्री किए थे उससे और मेरा जमीन है तो जितना नापी में दिए वो तो दे दिए, उसके अलावे वो खोज रहा है जबरदस्ती। बोले नहीं देंगे, उसी को पता बती हुआ तो डंडा रड से लाग के मारा।
क्या काम करते हैं आप? हम दैनिक मजदूरी काम करते और वो अनिल शर्मा? हैं। दूध दुकान है उसका। कहाँ पर? बरवागंज बाजार। कौन सी का? दूध का, फ्लावर में। मेरा नहीं है कोई नहीं है रिश्तेदार? बूढ़ा बूढ़ी है। कितना दिन पहले जमीन खरीदा था आपसे? करीब 3-4 साल आगे। 4 साल आगे का बात। हमारी वाइफ के नाम। वाइफ से नाम से। कितना दिन पहले खरीदे थे आप? हम खरीदे नहीं थे, हमको किसको दिया था। कितने दिन पहले? ये जमीन हमको 10 साल पहले दिया। टिस्को में काम करते थे क्या? नहीं, टिस्को हम करते रहे ठेकेदारी में। टिस्को कैसे दी थी आपको? टिस्को दिया, पहले हम टिस्को जमीन घेरे थे। घेरे थे? हाँ, तो पूरा बस्तिया घेरा था। ठीक। और उधर एमजीएम अस्पताल में लगातार सामानों व साइकिलों की चोरी से सतर्क होमगार्डों ने भागने के क्रम में एक साइकिल चोर को धर दबोचा और साक्षी पुलिस को सौंप दिया। अनुसंधान के क्रम में साक्षी पुलिस ने चोरी की साइकिल बरामद कर उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एमजीएम अस्पताल में लगातार सामानों की चोरी की घटना से परेशान होकर वहां तैनात होमगार्ड के जवानों ने अपनी ड्यूटी में चौकसी बरतने लगे हैं, जिसके कारण अस्पताल में चोरी की नीयत से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पकड़ लिया गया। उसके बाद उस युवक के साथ आए एक और युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद होमगार्ड के जवानों ने उसे अपने कार्यालय में ले जाकर तलाशी ली तो उसके पास से एक नुकीले लोहे का छड़ और कुछ चाबियां मिली। ये सब निकलने के बाद होमगार्ड के जवानों ने चोर होने के संदेह में उसे साक्षी पुलिस को सौंप दिया। वहीं साक्षी पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में उसने 2 साइकिल चोरी की बात स्वीकारी और अपने एक साथी का भी पता बताया। पुलिस ने उसके बताए हुए पते पर जाकर चोरी के साइकिल भी बरामद किए हैं। उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम पवन बताया है और वह छाया नगर का रहने वाला है। पढ़ने लगा तो हम इस बुलाएं तो ये भागने लगा। इसको हम लोग पकड़े और एक इसका साथी था, बच्चा भाग गया वो, तो इसको लाए हम लोग अपना ऑफिस में बैठाएं तो इसको पॉकेट अगर में हाथ मारे हम लोग तो देख रहे हैं उसमें पंच था और बहुत किस्म का चाबी था, तो हम लोग फिर थाना को सूचित किए। क्या इससे पहले भी साइकिल चोरी होने का अभी सुने हैं कि रात ड्यूटी में ही कोई एक साइकिल ताला तोड़ के ले गया, तो उससे ज़्यादा हम लोग का संदेह हुआ कि हो ना हो यही ग्रुप है फिर आके ले जाता। और उधर झारखंड विकास युवा मोर्चा द्वारा भालूबासा स्ट्रेट माइल रोड पे यातायात संबंधी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत झाइमो कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर फूल तथा प्रपत्र देकर लोगों को यातायात संबंधी नियमों से अवगत कराया, जिसमें स्थानीय थाने की पुलिस बल ने भी सहयोग किया। इस दौरान झारखंड विकास युवा मोर्चा के अध्यक्ष बंटी सिंह ने बताया कि शहर में इन दिनों दोपहिए वाहनों की दुर्घटनाओं में वृद्धि हो गई है और आए दिन इन हादसों के कारण किसी न किसी की मौत हो जाती है। इन्होंने बताया है कि इसका ज्यादातर कारण हेलमेट न पहनना, गाड़ी चलते समय मोबाइल का उपयोग करना, तेज गति में गाड़ी चलाना तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करना है। इस अभियान के तहत झाइमो कार्यकर्ताओं ने लोगों को गुलाब फूल तथा यातायात नियम संबंधित प्रपत्र देकर लोगों को जागरूक किया। विकास युवा मोर्चा की ओर से भालूबासा स्थित स्ट्रेट माइल रोड में आज हम लोग एक यातायात संबंधी एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें दुपहिए चालक वाहनों को एक गुलाब फूल एवं एक यातायात संबंधी प्रपत्र दे रहे हैं, जिसमें यातायात से संबंधित कुछ हम लोग जरूरी जो हमारे सुरक्षा हेतु जरूरी जो हमारे सुरक्षा के लिए ज़रूरी है उसको हम लोग दे रहे हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय हेलमेट का व्यवहार करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, गाड़ी को नियंत्रित रूप से चलाएं और अन्य सभी जो यातायात संबंधी हम लोग जरूरी कागजात पत्तर हैं, जैसे हेडलाइट ब्लैक होना, ये सब संबंधित प्रपत्र हम लोग सौंप रहे हैं। और ये अभियान पूरा झारखंड में चलेगा और हमारे जमशेदपुर के विभिन्न मंडलों में भी ये ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करके हमारे क्षेत्र में जो दुपहिए वाहन का दुर्घटना हो रहा है उससे बचने हेतु हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए। का प्रयोग लोग नहीं करते हैं, जिससे कहीं कहीं दुर्घटना में उनकी क्षति बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको मोबाइल वगैरह से मना करने पे भी लोग अक्सर बात करते हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए।
इससे भी घटना दुर्घटना होने की संभावना बराबर बन जाती है। सब बातों को लेकर के लोग अपना अभियान चला रहे हैं। तो आज भी इसी का अभियान चल रहा है। उधर बंगाली एसोसिएशन झारखंड तथा मिलानी के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 23 फरवरी को मिलानी हॉल विष्टुपुर में अपना 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी गई। इस बाबत झारखंड बंगाली समिति के संपादक सपन दास गुप्ता ने बताया है कि आगामी 23 फरवरी को समिति अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है और इस अवसर पर मिलानी हॉल विष्टुपुर में बंगभाषी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता एवं मुंबई के हाई कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे। साथ ही सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों के गणमान्य अतिथियों के साथ साथ झारखंड के सभी क्षेत्रों में शामिल होंगे। वहीं इन्होंने बताया है कि सम्मेलन के दौरान बंगाली भाषा के उत्थान तथा पठन पाठन और स्कूल के विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसी रविवार 2014 को इसी मिलानी हॉल के प्रांगण में बंगभाषी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आप जानते हैं कि झारखंड बंगाली समिति अपना 75वां वर्षगांठ मना रही है और मिलोनी अपने 100 साल पूरा कर रही है। और ये सम्मेलन जो है झारखंड बंगाली समिति एवं मिलोनी ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस महासम्मेलन में हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे कोलकाता एवं मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री चित्तोष मुखर्जी जी। ये सर आशुतोष मुखर्जी के नाती हैं। हमारे जो सेकंड लैंग्वेज जो जिसको मान्यता मिली है, लेकिन उसका धरातल में अभी उसका दिख नहीं रहा है, उसका जो फल हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस तरह से कई सारे हमारे जो पाठ्य पुस्तक है वो अभी तक भी स्कूल में अवेलेबल नहीं है। स्कूल में अभी भी मराठी स्कूल में अभी भी शिक्षक नहीं है, अभी हिंदी टीचर पढ़ा रहे हैं बांग्ला स्कूल मीडियम में। अच्छा, उसके बाद में बहुत सारे इस तरह का मुद्दा है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कुछ दिन करेंगे। आपको रेजोल्यूशन भी उसमें पास की जाएगी। और इसमें बंगाल से भी हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। खास करके झारखंड में जो रांची, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज आदि जगह से लोग आ ही रहे हैं। और उधर बागबेड़ा निवासी नंदिनी देवी की हत्या के बाद उसके माता पिता व परिजनों ने वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उसके हत्यारे पति की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उलीडी थाना के आईओ के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। बागबेड़ा काकेटोला निवासी हेमंत ने बताया है कि उनकी बहन नंदिनी देवी ने 4 माह पूर्व कदमा शास्त्री नगर निवासी बंटी सिंह के साथ देवड़ी मंदिर में प्रेम विवाह किया। विवाह के कारण बंटी के घर वाले उससे नाराज रहने लगे। तब बंटी उनकी बहन को लेकर उलीडी स्थित वासी अहमद के मकान में किराए में रहने लगा। कुछ दिन बाद से ही बंटी अपने परिवार वालों के बहकावे में आकर उनकी बहन को दहेज के लिए तंग करने लगा। अपनी बहन के घर को बसाने के लिए वे लोग बंटी की मांग को पूरा करने के लिए 2 किस्तों में 25,000 रुपए दिए। उसके बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ और वे हमेशा दहेज के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे। 14 जनवरी की रात बंटी ने उसकी बहन को सोने के क्रम में आग के हवाले कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गई थी। मकान मालिक के सहयोग से हत्या को घटना साबित करने के लिए उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मौत से पहले उनकी बहन ने उलीडी पुलिस के समक्ष स्टोव से जलने की बात नहीं की थी, लेकिन केस के आईओ ने स्टोव से जलने की बात लिखकर आरोप को बचाने का प्रयास किया, जिसके कारण वरीय पुलिस अधीक्षक से वे लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। कि आज पूरा 1 महीना हो चुका है और 1 महीना पहले आज ही के दिन 19 तारीख को एक्सपायर कर गई थी। 14 तारीख को मेरी जो सिस्टर है वो बयान दी थी, ठीक है। उसका पति जो बंटी सिंह है उसे 14 तारीख को रात को मट्टी तेल डालकर जला दिया था और जला के वो फरार हो गया है। और अभी तक अरेस्टिंग, आज 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई अरेस्टिंग हुआ नहीं है। उसका माँ पिता ये लोग भी सब यहीं पे है। उसका घर में स्वतंत्र रूप से उसका माँ पिता ये लोग हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से उन लोग को कोई भी दबाव नहीं दिया गया है। और सिर्फ हम लोग थाना का आश्वासन में अभी तक रह गए हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग होगा, जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग होगा करके। आज 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं कि हम लोग को जो भी इसमें दोषी है, क्योंकि बार बार लड़का जो है सिस्टर को पैसा का डिमांड करता था, जान से मारने की धमकी देता था, मारता पीटता था और बार बार पैसा का डिमांड करता था। बोलता था कि अगर तुम पैसा नहीं लाएगी, तुम दहेज नहीं लाएगी तो हम तुमको जला के मार देंगे। और अंततः वो मतलब वही किया जो बोलता था। कौन कौन उनको जलाया? जलाने में जिस दिन ये घटना घटा उस दिन बंटी सिंह अकेले था। उसका फैमिली वाला उसको हमेशा उकसाता था। जैसे मेरी सिस्टर हम लोग को बताई घटना होने के बाद कि हमेशा वो लड़का को उसका परिवार वाला लोग उकसाता था। लड़का अक्सर वहाँ जाके रहता था गार्जियन के यहाँ। शादी कब हुई थी? शादी अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर महीना 2013 में देवड़ी मंदिर में वो शादी की थी।
और अब चलते चलते एक नजर अब तक की खबरों पर। पोटका क्षेत्र में ग्रामीणों ने 3 चोरों की जमकर की धुनाई। झारखंड ने विकास कार्यों को लेकर मानगो MNC में किया जमकर हंगामा। और पुल बनाने की मांग को लेकर जिला आसू ने दिया धरना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokmanya.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से